कक्षा 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि हेडिंग पर अपने कि एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। तो प्रयोग के साथ अनुप्रयोग की भी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है सीखने के लिए, क्योंकि अनुप्रयोग जो होता है उसको हम एक बार ही प्रयोग में लाते हैं और प्रयोग को हम लोग बार बार प्रयोग में लाते हैं। तो उसमें हम लोग पहला चीज सीखेंगे इसमें अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें लिखेंगे, नोट करेंगे हम लोग नीचे से, माना अनंत लंबाई का एक वैद्युत धारावाही तार है। माना अनंत लंबाई का एक वैद्युत धारावाही तार है जिसमें प्रवाहित धारा क्या है? आई है। माना एक धारावाही चालक क्या है आपके पास, यानी एक धारावाही अनंत लंबाई का एक वैद्युत चालक क्या है यहाँ पे आपका कार है जिसमें प्रवाहित धारा आई है। आगे नोट करेंगे इसमें से तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर ना तार से कहा स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से R, स्मॉल आर लिखेंगे, R त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जहां हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एक बिंदु P से ना स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्ताकार क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग पथ लेते हैं जिसका केंद्र O है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर चित्र को बना लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक तार को लेते हैं, ये आपका एक तार हो गया, चालक तार, ठीक है ना, जिसमें क्या हो रही है कि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कहाँ प्रवाहित हो रही है? नीचे से ऊपर की ओर। फिर आर दूरी पर एक वृत्ताकार क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे तार लेते हैं, ठीक है ना, और तार पर एक बिंदु क्या लगाते हैं आपका O, और यहाँ से आर दूरी पर क्या हो गया इसकी, ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या, और यहीं पर का निकालना है आपको चुंबकीय क्षेत्र बी भी, चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे एक अल्पांश लंबाई चुंबकीय क्षेत्र को भी दर्शा सकते हैं, तो अल्पांश लंबाई क्या हो गया आपके पास dl, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया आपका b, ठीक है ना, वेक्टर dl और वेक्टर क्या हो गया आपका b, ठीक है। आगे हम लोग भाई चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पर अनंत लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चित्र जरूरी है। चित्र के नीचे से नोट करेंगे इसमें एम्पियर के परिपथी नियम से एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथी नियम से हम जाते हैं टोटल इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर dl बराबर टोटल इंटीग्रेशन b इंटू कितना होता है आपका dl, ठीक है। या तो पहले हम लोग फार्मूले को ही नोट कर लेते हैं। फार्मूला में इसका सबसे पहले एम्पियर के परिपथी नियम में पढ़ चुके हैं कि कुल समाकलन यानी टोटल इंटीग्रेशन वेक्टर b इंटू dl क्या होता है आपका म्यू नॉट आई, यही एम्पियर के परिपथी नियम का क्या होता है यहाँ पे फार्मूला आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले, देखिए इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन b इंटू dl और क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, और यहाँ पे म्यू नॉट और क्या हो जाएगा आपका आई। अब यहाँ पे दोनों एक ही तरफ होने के कारण थीटा का मान जो होता है 0 अंश हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और क्या कहते हैं बिंदु P, यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में चुंबकीय क्षेत्र व बिंदु P एक दिशा में होने के कारण थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 अंश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन b इंटू dl cos कितना 0 अंश, यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू नॉट और कितना आपका आई। अब cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो क्या बना आपका टोटल इंटीग्रेशन b इंटू dl बराबर म्यू नॉट कितना हो गया आपका आई। तो चुंबकीय क्षेत्र तो आपका वही रहेगा, यहाँ पे अनंत लंबाई यानी जो आपका dl है इसको हम लोग टोटल इंटीग्रेशन के साथ ले आते हैं, तो b टोटल इंटीग्रेशन कितना हो गया आपका dl म्यू नॉट और कितना हो गया आई। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि टोटल इंटीग्रेशन dl बराबर क्या होता है एक चक्कर, मतलब वृत्त की क्या होती है परिधि, क्या होती है आपकी वृत्त की परिधि, और परिधि का मतलब होता है 2 पाई r। यहाँ पे ले आएंगे तो b बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई r,
क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। इसको फार्मूले को हम लोग सही कर लेते हैं, तो बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, अंश और हर में 2 से गुणा कर देते हैं, तो जब 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 आई बटे कितना आर। तो ये आपका फार्मूला निकल के आता है इसका, अनंत लंबाई के रेखी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। ये आपको फार्मूला प्राप्त हो जाता है।